वहीं लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मोदी सरकार ने बड़ा सियासी दांव चला है। पिछले 4.5 साल से लंबित सीएए कानून अब लागू हो चुका है। 31 दिसंबर 2014 से पहले के नागरिकों से जुड़ा हुआ यह कानून है। बिल्कुल, आप उसमें पहले जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हैं हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई शरणार्थियों को भारत की नागरिकता का रास्ता इससे साफ हो गया है। इस कानून को बीजेपी जहां जायज ठहरा रही है तो वहीं विपक्ष इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू के जरिए सीएए को लेकर तमाम जो सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष के नेताओं द्वारा, उनके जवाब दिए हैं। यह पैकेज देखिए। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून। जब से ये कानून लागू हुआ है, देश का सियासी पारा हाई है। इसके समर्थन और विरोध के सुर तेज हैं। कोई इसे नागरिकता छीनने वाला कानून बता रहा है तो कोई देश में बड़े पैमाने पर पलायन का डर दिखा रहा है। सीएए को लेकर गर्माती सियासत के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला और दो टूक कह दिया कि सीएए वापस नहीं होगा। सीएए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में विपक्ष के एक कर न केवल आरोपों के जवाब दिए बल्कि उनकी मंशा पर भी सवाल खड़े किए। सबसे पहले उन्होंने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज देयर। आप खुद बंगाली हैं। बांग्लादेश से जो बंगाली हिंदू आए हैं, इनको नागरिकता देने के लिए ये कानून है। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। ममता बनर्जी के बाद शाह ने अरविंद केजरीवाल के आरोप का भी जवाब दिया, जिसमें उन्होंने इस कानून से देश में पलायन का डर दिखाया था। बड़ी संख्या में यहां से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा। उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहां बसाया जाएगा। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं। हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। अमित शाह ने असदुद्दीन ओवैसी को भी जवाब दिया, जिन्होंने इस कानून को मुसलमान विरोधी ठहराया था। मगर ये सीएए मजहब की बुनियाद पर बनाया गया। सबको शहरियत मिल जाएगी सिवाय मुसलमान के। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। एंटी मुस्लिम कैसे है कि आप सिर्फ मुसलमानों को एक उसको आपने क्राइटेरिया बना दिया। ये मैं वो कह रहे हैं क्राइटेरिया ये बना है कि जिस पर धार्मिक प्रताड़ना होती है इसको देंगे, और अगर वो मुसलमान और भारत के पुराने हिस्से से मुसलमानों पर इसलिए धार्मिक प्रताड़ना नहीं हो सकती कि तीनों देश घोषित इस्लामी स्टेट है। अमित शाह ने राहुल गांधी को भी जवाब दिया, जिन्होंने नागरिकता संशोधन कानून पर सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट के जरिए सवाल खड़े किए थे। राजनीति के अंदर आपके निर्णय को जस्टिफाई करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। जैसे मेरी सरकार का फैसला ऐसी है, इसके बारे में मेरी पार्टी के तर्क, मेरी गवर्नमेंट के तर्क और क्यों ये देश के हित में है मुझे समझाना पड़ता है। जरा राहुल गांधी जी आपके इसी कमरे में आकर देश को समझा दे कि क्यों विरोध में। लोकसभा चुनाव सिर पर है, ऐसे में विपक्ष को इस बात का डर सता रहा है कि बीजेपी सीएए के जरिए हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना चाह रही है ताकि इसका सियासी फायदा उठा सके। अब ये तो चुनाव के बाद ही साफ होगा कि बीजेपी इसका कितना फायदा उठा पाती है और विपक्ष बीजेपी को ऐसा करने से रोकने में कितना कामयाब हो पाता है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।